आरपीएस का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स, आज की इस क्वेश्चन के सीरीज में फिर से मैं पिछले वर्षों के क्वेश्चंस जो आरपीएस में पूछे गए मैं वो लेकर के आया हूँ। देखिए, मैंने स्टार्ट किया, मैंने सब जो मिक्स क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग टॉपिक्स के, और जो क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं, और उन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द जो थ्योरी काम आती है, जो फॉर्मूले काम आते हैं, मैं वो इसमें ले रहा हूं। मेरे सामने एक क्वेश्चन आया है, आप इसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, और ये कह रहा है कि मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी की वैल्यू भी गिवन है। क्वेश्चन देख करके आपको कुछ याद तो आ ही गया होगा, नहीं आया हो तो अभी आ जाएगा। यहां इसने पूछा है कि आपको वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। ये वेक्टर ए को शो कर रहा है, ये वेक्टर बी को शो कर रहा है, आपको इनके बीच का एंगल थीटा फाइंड करना है। इसके लिए हम स्टार्ट ए प्लस बी प्लस इससे करेंगे, और इसमें हम करेंगे क्या, ए प्लस बी इक्वल टू सी कर देंगे। यानी जो अपने को जिनके बीच का एंगल फाइंड करना है उसको हम एज इट इज रखेंगे, और जिस का काम नहीं है उसको उधर शिफ्ट कर देंगे। अब हम दोनों तरफ इसके मोड करके और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये तो ऐसा करने से ये बन जाएगा आपके मोड ऑफ स्क्वायर ए मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ ए डॉट, मतलब एक तरह से करते हैं ना होल स्क्वायर अपन, तो इसको ए डॉट बी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये आपके इधर बन जाएगा सी का स्क्वायर। अब आपके पास में इन सभी की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू दे रखी है मोड ऑफ ए की, तो ये कितना है 3, आप इसको 9 कर दें। बी आपके पास में 5 है, आप इसको 25 कर दें, प्लस और ये आपके 2, इसको आप इस तरीके से ए बी कोस थीटा कर दें। कोई जरूरी नहीं कि आप पहले इसको मोड में लिखो, ये थीटा हमारे इनके बीच का एंगल आ गया, और इधर आपके सी स्क्वायर यानी कि ये 49 हो गया। तो ये आपके हो जाएगा 2 मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी की वैल्यू भी आप साथ साथ पुट कर ही दें। तो मोड ऑफ ए कितना आपके 3 और बी है 5 कोस थीटा इक्वल टू 49 माइनस 25 माइनस 9। तो ये आपके क्या बन जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 30 कोस थीटा इक्वल टू, यहाँ कितने बज रहे, 25 और 9 कितने होते हैं, 31, 31 क्या 34, तो ये 49 माइनस 34, तो ये आपके बन गया कोस थीटा इक्वल टू 9 में से 4 गया तो कितना 5, और 4 में से 3 गया 1, और ये आपके बटम हो जाएगा 30। तो थीटा इक्वल टू आपके, क्योंकि ये 1/2 आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू आपके क्या आ गया, π/3 रेडियन। यही तो आंसर है। ऐसे क्वेश्चन हम ध्यान से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब यहाँ स्पेशल केस क्या है, ये तो ठीक है कि इसने ए और बी के बीच का एंगल पूछा, अगर ये बी और सी होता तो हम यहाँ ए को उधर शिफ्ट कर लेते, और अगर ए और सी के बीच का एंगल पूछा होता तो हम बी को उधर शिफ्ट कर लेते। ऐसे क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करें, ठीक से समझें, आपकी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 2 नंबर बहुत काम के हैं अगर सीधे सीधे रास्ते से मिल जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेक्टर का ही है। देखिए क्वेश्चन कहता है सिंपल दिया है लेकिन उलझाने वाला है, अगर जरा सा चूके तो हम गए। यहां कह रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों ही नॉन जीरो वेक्टर है। अब एक 2 कंडीशन दे रखी है कि इनमें आपस में जो रिलेशन है वो इस तरीके का है कि a इक्वल टू 8b और c इक्वल टू -7b। अब यहाँ समझने वाली बात है कि a इक्वल टू 8b और c इक्वल टू -7b, और पूछा क्या है, पूछा इसने है कि आपको वेक्टर a और वेक्टर c के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो मैं फर्स्ट पार्ट से ये कह सकता हूं कि वेक्टर ए और ये वेक्टर बी बोथ आर पैरेलल, क्योंकि हम जानते हैं कि a इक्वल टू लेमड़ा बी
एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है तो वो पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं। और दूसरी बात जो इसने दे रखी थी वो दे रखी थी C इक्वल टू -7b, तो पैरेलल तो B और C भी है। अब ये वेक्टर C ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब ये C भी B के समांतर तो है, लेकिन समझने वाली बात है क्योंकि यहां C भी B के समांतर है, तो इन दोनों से हम ये तो कह सकते हैं कि A और B बोथ आर पैरेलल। अब A और B अगर B तो A और B क्या है, A और C के लिए कहा ना, तो अब पैरेलल तो आ गया। अच्छा पैरेलल है तो क्या होगा एंगल, ऑप्शन में 0 भी है, पाई भी है, पाई/2 भी है, पाई/3 जो भी है सब दे रखा है। सारे जो आपके माइंड में आ रहे वो सारे ऑप्शन में भी है। क्या करोगे, अब यहां ध्यान रखने वाली बात है कि इसको जैसे देखोगे तो आप थीटा इक्वल टू 0 मत करना, क्योंकि यहां दे रखा है माइनस, तो ये है इनकी डायरेक्शन, ये नहीं होकर के C की डायरेक्शन बदल जाएगी, ये नहीं होकर के ये होगा, डायरेक्शन बदलेगी तो पैरेलल तो हो ही सकता है। तो उस केस में ये थीटा जो आपके क्या बनेगा, क्योंकि A अगर इधर है तो C इधर है, तो उस केस में आपके थीटा जो बन रहा वो क्या बन रहा, पाई। तो उस केस में A और C के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई, नॉट 0। पैरेलल देख करके 0 डिग्री मत कर देना, बहुत तुरंत गलती होती है क्वेश्चन में, बहुत सावधानी आपको बरतनी है। यहां आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई है 2D, और ये कह रहा है कि इसके अंदर दो लाइन दे रखी L1 L2, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात करें तो जैसे एक लाइन, क्योंकि ये विषम तली रेखाएं होती है, समतली नहीं होती, स्क्यू लाइंस, ठीक है। ये आपके L1 ये L2 और इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर इस तरीके से हो तो ये 90 डिग्री होता है। तो उस केस में अगर इसको मैं कह देता हूं कि ये लाइन जो है L है, तो पक्की बात आपके L1 दोनों क्या होगी, परपेंडिकुलर, लंबवत होगी। ये L1 करना है ना, पहले L1 कर लो। तो उस केस में आपके अगर इस लाइन के LMN आपके LMN हो, जो परपेंडिकुलर वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, इस लाइन के दिक्को जाए LMN मान ले, तो उस कंडीशन में 2L प्लस 3M प्लस 4N इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही ये भी तो उस पर लंबवत है, तो ये 3L प्लस 4M प्लस 5N इक्वल टू 0। स्क्रॉल कर लो इसको, तो सोल्व कैसे करोगे, याद होगा आपको तरीका, L अपॉन 15 माइनस 16 यानी कि -1, माइनस M अपॉन 4 तरी 12 मतलब 5 दूनी 10 माइनस 12 यानी कि -2, और N अपॉन, तो N के निकालोगे तो ये 4 दूनी 8 माइनस 9 यानी कि -1। तो इससे आपके L इक्वल टू -1, M इक्वल टू प्लस का 2 और N इक्वल टू -1 आ गया। इजी काम, क्या देर लग रही है इसके अंदर। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकालनी आपको वो हो जाएगी आपके L α1 माइनस α2 प्लस M β1 माइनस β2 प्लस N γ1 माइनस γ2, और अपोन में हो जाएगा आपके क्या, जो आपने निकाली थी LMN, ये रूट में आ जाएगा। बस क्या है, अब इसमें LMN के मान तो आ गए। α1 α2 कहां से, देखिए ये α1 α2 α3 β1 β2 β3 ये सभी ऑलरेडी माइनस में है, तो आपके अल्फा बीटा गामा जो आ रहा है 1 2 3 और सेकंड वाले में आ रहा है 2 4 5। अगर यह बीच में कहीं प्लस हो जाए तो ये जो है पॉइंट वो माइनस में हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिंदु ध्यान से निकाले, तो α1 माइनस α2, ठीक है, भले इससे कर लो, तो ये 1 माइनस 2, तो L तो आपके कितना है -1 और α1 माइनस 2 यानी कि -1, फिर प्लस M आपके कितना 2 है, तो ये 2 और कितना 2 माइनस 4 यानी कि माइनस का 2, तो ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब कोई फर्क पड़ रहा है देख लो, और ये 3 माइनस 5, तो ये
एन क्या आपके n-1 और 3-5 यानी कि -2 अपॉन में बन जाएगा आपके क्या रूट L² यानी कि 1 + 4 + 1। ये बात आपके बन गया 1 - 4 + 2 अपॉन रूट का 6। तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है तो मोड में आएगा, तो ये 1/√6 आंसर आ रहा है। बिल्कुल सिंपल काम है। और ये क्वेश्चन आरपीएससी में 2011 में पूछा है, उसके बाद भी ये एक दो बार और पूछ लिया है। फर्क ये इसने यहाँ पॉइंट चेंज कर दिए। आरपीएससी 2011 में तो एग्जैक्ट यही पूछा है, ठीक है। बाकी वाले में इसने ये पॉइंट और एलिमेंट चेंज कर दिए, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि आपने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, हो दे दिया। एक डिजिट चेंज होते ही क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आपको मालूम होगा कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका जो 12th क्लास में दे रखा है वो आपके बिल्कुल अलग तरह का है। याद है, अगर कार्तीय रूप में है तो वही आपको डिटर्मिनेंट मेथड से करना है, जो आपने पूरा फॉर्मूला पढ़ा है। और अगर ये वेक्टर फॉर्म में हो तो उस केस में आपके b1 क्रॉस b2 अपन मोड ऑफ b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 से करते हैं। तो वो वाले मेथड बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में देर लग जाती है। आप देख लो, इसमें बहुत इजी काम है। ये तरीका आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट के अंदर बिल्कुल अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या है, जो थ्योरी हम जानते हैं उस पर क्वेश्चन आ रहा है। ये कह रहा है कि P.123 दे रखा है और ये एक लाइन का इक्वेशन है, इस पर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है पूछ रहा है, लंब दूरी पूछी है। यानी हम इसको डायग्राम से अगर देखें तो ये जो हमारी लाइन है, ये वाली जो दे रखी है, और इस पर कोई पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट 1 2 3 है, और आपको निकालना है ये पॉइंट P की शॉर्टेस्ट जो परपेंडिकुलर, इसको अपन अगर m मान ले, और क्योंकि ये इसमें 2 4 5 इस लाइन पर कोई पॉइंट है, सपोज मैं इसको क्यों मान लेता हूं इस पॉइंट पर, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 4 5, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है। हम एक काम करते हैं, हमारे एक तो PQ हमारे पास दे रखा है, तो अपन पहले तो PQ निकाल लेते हैं। डिस्टेंस समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, तो PQ निकाल लेते हैं। ये क्या बनेगा 2 - 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर, 2 - 4 यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4, और 5 - 3 यानी कि 2 का 4, और ये रूट, तो 4 4 8 यानी कि 3 आ गया। ये PQ आ गई आपके पास 3। अब अपन QM निकाल लेते हैं। QM क्या है, QM इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन किस पर, इस QM पर, इस पर छाया है प्रोजेक्शन। और वो कैसे निकालते हैं, सीधा तरीका इसका, QM क्या हो जाएगा, L इंटू अपन कह सकते हैं α1 - α2। अभी मैंने यूज किया था β1 - β2, और n γ1 - γ2, और इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा L² + M² + N² का रूट। ये गिवन है, तो L आपके पास दे रखा है। अब L जो निकालोगे वो आप कैसे निकालोगे, 2 - 1, देखो L तो दे रखा 3, तो ये आपके 3, और α1 - α2 यानी कि 2 - 1, तो ये हो गया 1। फिर M आपके पास में क्या दे रखा है 4, ये 4, और फिर 4 - 4, ठीक है, तो ये हो गया आपके क्या 0, 4 - 2, तो ये 2, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर लास्ट में क्या है 5, ये n, तो ये 5 - 3 2, और इसके अपॉन में L² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 16 और 25 का रूट। तो क्या बना, ये देखो आप 4 दूनी 8 और 10 18 और 3 21, ये बन रहा है 21, और नीचे बन रहा है देखो 50, यानी कि ये 25 √2 रूट में, तो 5 √2 बन जाएगा। ये आप क्या QM लो, QM निकाल चुके अपन, और ये दे रखा, तो अपने को PM ही तो निकालना था, तो PM क्या बन जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट, तो ये 9
माइनस, और ये क्या बन जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर करो तो 441 बटा 50 का मतलब कितना बन रहा है, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 25 यानी कि 50 तो आ रहा है, तो और रूट में रहेगा ये, ठीक है, मैंने इधर स्क्वायर लगा दिया तो कितना बन रहा, 9 5 45 माइनस 441 बटा 50, तो ये पी एम इक्वल टू कितना बच रहा, 9 बटा 50, और रूट कर दो इसका तो ये 3 बटा वापस वही 5√2, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि सीधा सीधा काम है, हमें बस तरीका पता होना चाहिए कि करना क्या है, और एक लाइन का इक्वेशन गिवन है तो हमें पता होना चाहिए कि 3 4 5 क्या है, 2 4 5 क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। 2 4 5 मतलब वो उस लाइन 2 4 5 से पास हो रही, और 3 4 5 मतलब इसकी डायरेक्शन कोसाइन से है, तो ये इससे हमें पता होना चाहिए। अब मान लो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, वही एलएमएन है, a/√a² प्लस b² प्लस c², और abc क्या है, abc उनके दिक् अनुपात है, दो बिंदुओं को घटा लो, x2 माइनस x1 a, y2 माइनस y1 b, z2 माइनस z1 c, ये। अब चलते हैं अपन प्रायिकता की तरफ, प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई पुस्तक लिखी गई है, बुक लिखी गई है, और उस बुक पर 3 पर्सन ए बी सी ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं कि बुक अच्छी है या बुरी। यहाँ कंडीशन दे रखी है कि ए के पक्ष में संयोगानुपात दे रखा है 3:2, बी के पक्ष में संयोगानुपात दे रखा है 4:3, और सी के पक्ष में 2:3 दे रखा है। हमें निकालना है कि बहुमत जो है रिजल्ट वो क्या होगा, ठीक है। अब बहुमत का मतलब 3 जने हैं तो हमारे पास कुल 3 केस बनते हैं, जब ए बी पक्ष में हो सी नहीं हो, जब बी सी पक्ष में हो ए नहीं हो, जब ए सी पक्ष में हो तो बी नहीं हो, ये 3 कंडीशन में निकालनी है। तो सीधा सीधा हम सबसे पहले इसमें निकाल लेते हैं पी ए, तो पी ए क्या बन जाएगा 3/5, पी बी क्या बन जाएगा आपके 4/7, और ये पी सी बन जाएगा 2/5, ठीक है। अब इसमें जो कंडीशन है वो हमें देखनी पड़ेगी कि 3 कंडीशन कौन कौन सी बन रही है। तो पहली कंडीशन तो बन रही है आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बी सी, यानी कि ए और बी पक्ष में है, सी नहीं है। दूसरी कंडीशन बनती है पी ए बी सी अब की बार बी पक्ष में नहीं है, और तीसरी कंडीशन पी ए पक्ष में नहीं है और बी सी है। बहुमत हो गया, देख लो 3 में से। तो अब इसमें हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो पी ए यानी कि 3/5, पी बी यानी कि 4/7, और पी सी बार, तो ये पी सी बार इससे निकलेगा पी सी बार यानी कि 5 में से 2 गए 3/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/5, क्या आ गया 4 3 12 तिया 36/25 7 175, ठीक है। सेम कंडीशन अगली वाली, तो पी ए यानी कि कोई फर्क नहीं, पी बी बार, तो अब की बार यहाँ पी बी बार निकाल लो, तो 7 यानी कि 3/7, तो ये 3/7 हो जाएगा। फिर अगली कंडीशन सी, तो सी में तो यूं क्यों आ जाएगा, ये कितना 2/5, 9 दूनी 18 और 175। अब कंडीशन लास्ट बचती है वो क्या है पी ए बार, तो पी ए बार यानी कि 2/5, तो ये 2/5, और बी आपके पास ऑलरेडी गिवन है 4/7, और लास्ट में सी वो है 2/5, तो ये 4 चौक 16 175। बस इन तीनों को प्लस कर लो, ये तो रिजल्ट है आपका। तो हो जाएगी टोटल प्रायिकता क्या हो जाएगी इन तीनों की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, सब प्लस में आ जाएगा ये।
तो क्या बन गया 36, 175, 18, 175 और 16, 175। प्लस कर लो कितने आ रहे हैं, ये आ रहा है 6 और 6 12 और 8 20, 3 और 1 4 1 5, 5 और 2 7 और नीचे 175। तो ये किससे कट रहे हैं देख लो आप, ये 7 से कट रहे हैं क्या, 7 दूनी 14 और 3 17, हाँ 7 पंजे 35, वेरी गुड 10। तो ये 5 से 5 बार 2 बार, तो ये 2/5 आंसर। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है वो प्रायिकता का है। वो कह रहा है कि 2 पर्सन है ए और बी, ये बारी बारी से एक गेम खेलते हैं, यानी पासा फेंकते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। तो पहली बात तो चलो 9 होना चाहिए, तो अपन 9 तो कर लेते हैं। 9 कौन कौन से कंडीशन बनेगी अभी, देखो पहले पर 5 आएगा तो दूसरे पर 4 आएगा, पहले पर 3 आएगा तो दूसरे पर 6 आएगा, 4 पहले उसे करो और एक यही उल्टा कर लो, 4 5 और 6 3 4, तो कुल कंडीशन कितनी बन गई 4। जब ये बारी बारी से खेलते हैं अल्टरनेट, तो इनके जीतने की प्रायिकता का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ हम एक काम करें, हमारी जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है, चलो अपन एक एक करके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले ए, क्योंकि कह रहा है कि ए स्टार्ट करता है, तो उस कंडीशन में मान लो ए जीत जाता है, तो जीतता है तो उस कंडीशन में इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/9। अब सेकेंड कंडीशन क्या बनती है समझना, सेकेंड कंडीशन बनती है P A B A। ये कैसे बनी कि जो कंडीशन बनी है सेकेंड में, ए हार गया, ठीक है पहली बार में अगर, और फिर बी खेला, बी भी हार गया, तो फिर वापस ए खेला, वो जीता, तो उस कंडीशन में आपके ये क्या बनेगा 8/9 2 बार आ जाएगा, और ये ए जो है आपके क्या हो जाएगा 1/9। फिर थर्ड कंडीशन बनती है P A बार B बार A बार फिर B बार और फिर A, तो ये बनेगा 8/9 पावर 4 1/9। इस तरीके से ये कंडीशन चलती रहेगी बार 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 बार। तो फिर हमारे पास में क्योंकि घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, परस्पर अपवर्जी है, तो इस कंडीशन में इनका सबका सम हो जाएगा, तो ए के जीतने की प्रायिकता है ना A1, ठीक है राइट लिख दिया मैंने। तो ये क्या बनेगी आपके 1/9 प्लस 8/9 का स्क्वायर 1/9, फिर 8/9 पावर 4 और 1/9, इस तरीके से चलता रहेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, देख लो ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, उनका सम वो क्या होता है एस इनफाइनाइट इक्वल टू A/1 माइनस R। तो ये A तो आपके हो गया 1/9 और R हो रहा 1/8/9 का स्क्वायर, तो ये क्या बना देखो 1/9 और ये 9 सोल्व कर लो, इसको कितना आ रहा है, तो 1 - 64/81, तो 1/9 और ये 81/81 में से 64 गए तो कितने बचे, 11 में से 4 गए तो ये 7 ही बच रहा है। 81 में से ये घटा, 11 में 4 गए 7 और फिर यह इसमें से कितना एक बचा, तो 17 हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके देखो फाइनली 9, तो ये आपके क्या बना 9/17। तो ऐसे ही B1 तो वो कितनी हो जाएगी 17, 1 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 8/17। तो इनके जीतने का जो रेशियो क्या आ गया वो 9:8। ये आपके फाइनली रिजल्ट है। लीजिए अपन अब बढ़ते हैं इंटीग्रेशन की तरफ, और इसने क्वेश्चन दिया है देखो इंटीग्रेशन करना है
log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। यहाँ आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, यहाँ सीधा सा आपको पाई बाई यानी P4 वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है। वो क्या बन जाएगी, π/2 log ऑफ 4 + 3 sin π/2 माइनस x अपॉन 4 + 3 cos π/2 माइनस x और dx। देख लीजिए ये आपके बन गया π/2 log और ये बन जाएगा 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x dx। आप क्या करो, इसमें log एज इट इज रखो और इसको फिर से रिवर्स लिख दो, 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x -1 और ये log m पावर n हो गया तो ये -1 आगे आ जाएगा। तो आप देखो ये आगे और ये log क्या बन गया, 4 + 3 sin पॉन 4 + 3 cos x dx क्या बन गया, ये ऑलरेडी माइनस का i, तो देख लो आप i = -i, तो ये i + i0 और ये 2i0 मतलब i = 0 आंसर। यानी कोई फॉर्मूला कोई विशेष यूज नहीं किया अपन ने इंटीग्रेशन का, डायरेक्ट P4 प्रॉपर्टी यूज कर ली अपन ने, P4 और इसको एडजस्ट करके ना आंसर तक पहुंचा दिया। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ये नहीं था। क्या दे रखा है इसमें, π² अपॉन log 3 और लिमिट दे रखी 7/6 to 5/6 sec πx। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर दो, ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ क्या बनेगा, ये log ऑफ सेक का तो पता है ना फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, log ऑफ सेक πx प्लस 10 πx और अपॉन में ये पाई आ जाएगा, तो मैं इस पाई को तो नीचे भेज देता हूं। अब लिमिट की बात रही इस पूरे की, वो 7/6 और 5/6, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए पाई अपॉन log 3 बच रहा और यहां बनेगा, देखो आप log ऑफ, हमें सेक और 10 इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। देखो सेक, क्योंकि अपर लिमिट पुट करेंगे तो पहले सेक x की जगह 5, तो 5 π/6 प्लस 10 5 π/6, तो इसको अलग से निकाल लो आप। अब ये सेक π/6 तो मैंने कर दिया, लेकिन ये पाई माइनस आ किसमें रहा, पाई माइनस यानी कि ये इसमें आ रहा है, तो सेक माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके माइनस बचेगा यहाँ, ठीक है, और ये आ जाएगा बाहर माइनस, और 10, तो 10 ये भी आएगा माइनस में, तो सेक यानी कि कोस 30 का मान होता है √3 बटा 2, तो ये माइनस का 2/√3 और माइनस 10 30 यानी 1/√3। ये मैंने दोनों ही वैल्यू ये पुट कर लिए, यहाँ पे ये निकाल लिए, एक बार अपर लिमिट की और फिर लोअर लिमिट की। तो इसमें सिस्टम क्या बना, ऊपर तो बन जाएगा देखो ये वाला माइनस का 2/√3 प्लस दोनों माइनस में माइनस 1/√3 और माइनस का log ऑफ ये क्या बनेगा माइनस 2/√3 प्लस 1/√3। तो बस सोल्व कर लो इसको खाली, ये log 3 और ये क्या बन रहा आपके
log ऑफ एक दोनों है तो ये -3/-3/√3 माइनस, और ये बन रहा है 1 माइनस, तो log ऑफ माइनस का 1/√3। ठीक है, तो फाइनली बना क्या, आप देखो π/log3, और यहाँ क्या बन गया आपके 1/√3 बच रहा ऊपर, इसको चेंज कर लो आप, तो बनकर क्या बन गया है log -3/√3, और ये बन जाएगा आपके कितना √3/1, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये क्या बचा आपके π/log(3), और ये log(3), ये कैंसिल, तो ये पाई आंसर आ जाएगा इसमें। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन दी और कुछ नहीं है, लिमिट इसने कॉम्प्लिकेट कर दी ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन में आप उलझ जाएं। बाकी ज्यादा ये इसमें कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि जो आपको नहीं आते हो, खाली कैलकुलेशन का ध्यान रखना ताकि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए।